हम्म 10 एलिमेंट, 9 एलिमेंट्स है, और 10वां जो है वो तम है। वो तम में सभी एलिमेंट समाहित होते हैं। तो सबसे पहला है राइट हैंड की स्मॉल फिंगर, ये है आकाश तत्व। लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर वायु तत्व। लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर अग्नि तत्व। राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर जल तत्व। राइट हैंड का ही रिंग फिंगर पृथ्वी तत्व। फिर लेफ्ट हैंड का काल, काल मिडल फिंगर लेफ्ट हैंड का दिशा। फिर राइट हैंड का ये जो मिडल फिंगर है ये है मन। और थम जो है, लेफ्ट हैंड का थम जो है वो है आत्मा। और ये तम, तम में ये सभी 9 एलिमेंट्स समाहित होते हैं। तो इस तरह से ये 9 द्रव्य है, और 10वां है तम। तो सबसे पहले एक वाली एक हैंड चे सांगा। अच्छा तो इतनी जल्दी याद नहीं होता है, ये याद धीरे धीरे ही याद होता है। अभी ये राइट हैंड है, राइट हैंड है। तो राइट हैंड का ये जो है ये है आकाश तत्व। ये ऐसे नहीं याद करना है, ऐसे नहीं याद करना है, एक हाथ हाथ का नहीं याद करना है, एक हाथ का नहीं याद। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा, ऐसे याद करना है। ये है राइट हैंड। राइट हैंड का अभी आप एक काम कीजिए, आपके राइट हैंड के स्मॉल फिंगर पे पेन, पेन आपने लिया होगा ना आपके पास। राइट हैंड के स्मॉल फिंगर पे लिखिए आकाश, यहाँ पे लिखिए आकाश, और मुझे दिखाइए आकाश। लिखा सबने? फिर, हाँ, फिर उसके बाद में लेफ्ट हैंड का स्मॉल फिंगर, उसके ऊपर लिखिए वायु, आकाश, वायु, लेफ्ट हैंड स्मॉल फिंगर वायु। लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर अग्नि। लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर अग्नि। वन, टू, थ्री, फोर, वन, फोर, फोर, वायु, राइट हैंड वायु, लेफ्ट हैंड सिक्स, सेवन, एट, नाइन, और ये जीरो। झिरो। मॅडम पुन्हा एकदा सांगा ना. हा, पुन्हा एकदा. आता वही मध्ये लिहून घ्या, वाटलं तर वही मध्ये लिहून घ्या. बोटावर वही हा, लिहिते. हो. बोटावर लिहिलं तरी चालेल,
मोठावर लिहिलं तरी चालेल. आकाश, ए लिहिते, आकाश. ए मीन्स आकाश. राइट हैंड, ए सब लोग लिखो. राइट, राइट हैंड, स्मॉल फिंगर, आकाश. लेफ्ट हैंड, स्मॉल फिंगर, वायु. लेफ्ट हैंड, स्मॉल फिंगर, वायु. लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड, थर्ड फिंगर, इंडेक्स फिंगर 3, अग्नि. अग्नि. लेफ्ट हैंड, इंडेक्स फिंगर, अग्नि. राइट हैंड, इंडेक्स फिंगर, जल. राइट हैंड इंडेक्स फिंगर, जल, वाटर. वाटर. जल, वाटर. राइट हैंड, रिंग फिंगर, पृथ्वी. मैं यहाँ पे पी नहीं, लिख रही वॉटरचा किती होता? वॉटरचा नंबर हूँ. इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर 4. 4. हम्म. 4. इंडेक्स फिंगर 4. राइट, राइट इंडेक्स फिंगर. जल. राइट. जल. हाँ. राइट रिंग फिंगर, राइट रिंग फिंगर, पृथ्वी. पृथ्वी, पी. मैंने उसके लिए पी लिखा है, पृथ्वी. फिर उसके बाद 6. काल. रिंग फिंगर. लेफ्ट रिंग फिंगर, लेफ्ट रिंग फिंगर, लेफ्ट रिंग फिंगर. काल. फिर ये है दिशा. लेफ्ट रिंग फिंगर काय म्हटलं मॅडम? और लेफ्ट रिंग फिंगर काल. काळ, काल. काळ. हाँ. काळ, काळ. नंबर 6. नंबर 6. 6. काल. लेफ्ट, लेफ्ट मिडल फिंगर 7 नंबर. लेफ्ट मिडल फिंगर 7 नंबर, दिशा. 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 सभी लोग लिख रहे हैं ना? सभी को लिखना हो. है. फिर उसके बाद में है 8 नंबर, मन. राइट मिडल फिंगर, मन. मन. मन.
माइंड। 8 नंबर। हाँ, 8 नंबर। आठ, 8 नंबर मन, लेफ्ट मिडल फिंगर। 8 नंबर मन। फिर उसके बाद में है 9 थम, लेफ्ट, लेफ्ट हैंड का, लेफ्ट हैंड का थम, लेफ्ट हैंड का थम, आत्मा। 9 नंबर, लेफ्ट हैंड का थम, 9 नंबर, आत्मा, सोल। आत्मा। आत्मा। और जीरो, जीरो से स्टार्ट होता है, तमो से। तमो म्हणजे जीरो, काय? राग? तमो, तमो म्हणजे राग नाही, ऍक्च्युली सगळं समाहित आहे तम मध्ये। तम, हा तम। तर हे जे 9चे 9 एलिमेंट्स आहेत ते शून्यामध्ये समाहित आहेत। शून्य, शून्य जे असतं ना, शून्य जो होता है हम्म। ना, होल पूरा होता है विश्व। तो शून्य यानी कि तम, और ये तम में सभी 9 एलिमेंट्स समाहित होते हैं। तो अभी एक फिर से एक बार मैं बताती हूँ, फिर हमें आगे पेयर्ड ऑर्गन्स लेने हैं। अभी ये जो है मैंने इसलिए बताया क्योंकि हमें ये जो पेयर्ड ऑर्गन्स लेने हैं ये इसी फिजिकल एलिमेंट्स, अभी यहाँ इसमें 5 फिजिकल एलिमेंट्स है और 4 जो है वो मेटाफिजिकल है। बाकी 5 जो है वो मेटाफिजिकल है। तो फिजिकल एलिमेंट स्टार्ट होता है राइट हैंड से। फिजिकल एलिमेंट स्टार्ट होता है राइट हैंड से। राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर जो है ये है आकाश तत्व का है। और आकाश तत्व ये जो फिंगर है लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन का फिंगर है, क्योंकि लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन जो दोनों ऑर्गन्स है वो आकाश तत्व से रिलेटेड है। फिर 2 नंबर जो है ये लेफ्ट हैंड का, लेफ्ट हैंड का स्मॉल फिंगर, ये है वायु, वायु तत्व से रिलेटेड है लेफ्ट हैंड का स्मॉल फिंगर। सेकंड नंबर वायु तत्व, और इसके ऑर्गन्स है हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर 3 नंबर है लेफ्ट हैंड का ही, 3 नंबर इंडेक्स फिंगर, 3 नंबर है। तो ये है अग्नि तत्व, अग्नि तत्व, ये है अग्नि तत्व, लेफ्ट हैंड का ही अग्नि तत्व। फिर उसके इसके ऑर्गन्स है लीवर एंड गॉल ब्लैडर, लीवर एंड गॉल ब्लैडर। फिर उसके बाद राइट हैंड का, राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर, ये 4 नंबर की फिंगर, सॉरी, इंडेक्स फिंगर 4 नंबर का एलिमेंट है। ये है जल तत्व से रिलेटेड है, और ये है यूरिनरी ब्लैडर, किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर, किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। फिर उसके बाद में है 5वां जो है पृथ्वी तत्व, रिंग फिंगर है ये, राइट हैंड का रिंग फिंगर, 5 नंबर की, सॉरी, रिंग फिंगर 5 नंबर का एलिमेंट आता है इसके ऊपर। और ये है पृथ्वी तत्व यानी कि स्टमक, स्प्लीन एंड स्टमक, ये है स्प्लीन एंड स्टमक। तो आज हमें ये 5 ही तत्व देखने हैं, आगे के बारे में हम बाद में भारद्वाज बुक में देखेंगे। तो अभी हमें ये जो 5 एलिमेंट है यही 5 एलिमेंट देखने हैं। तो सबसे पहला 1 नंबर लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन, नंबर 2 यहाँ पे है हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर यहाँ पे है अग्नि तत्व, लीवर एंड गॉल ब्लैडर, फिर यहाँ पे है वाटर एलिमेंट में किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर, और ये पृथ्वी तत्व है, यहाँ पे है स्प्लीन एंड स्टमक। तो ये है। फिर आगे वो मेटाफिजिकल एलिमेंट्स है। तो अभी हमें देखना है वायू तत्वाचा नंबर काय? वायू तत्वाचा 2 नंबर, लेफ्ट हँड लेफ्ट हैंड 2 आहे ना? इन, 2 नंबर वायु तत्व।
इसलिए मैंने कहा कि आप लोग नोटबुक में भी लिखा करो, तो फिर आपको हम्म। याद भी रहेगा। हाँ, तो ये फिंगर्स पे है। अभी हमें इसको जानना है। पेयर्ड ऑर्गन्स। पेयर्ड, ये अग्निवेश बुक जो है हमारी, उसमें चैप्टर नंबर 6 है। इसमें ऑर्गन्स एंड देयर रिलेटेड करस्पॉन्डेंस। लंग्स, ये जो है अभी मैंने बताया, पेयर्ड ऑर्गन इसका है लार्ज इंटेस्टाइन। लंग का पेयर्ड ऑर्गन है लार्ज इंटेस्टाइन, एलिमेंट है आकाश तत्व। और ये जो है लंग्स जो है, ये इन ह्यूमन बॉडी देर आर टू लंग्स एंड दे आर सिचुएटेड बिटवीन द चेस्ट बोन एंड स्पाइन। हमारी जो चेस्ट बोन है, चेस्ट कैविटी जो है, हम देख चुके हैं कि कैविटीज कितनी प्रकार की होती है। तो जो चेस्ट कैविटी है, उस चेस्ट कैविटी में ये और स्पाइन के बीच में लंग्स होते हैं। और बोन, रिपकेज जो है, रिपकेज के बीच में ये सुरक्षित रीता वहां पे रखे हुए हैं। बेस ऑफ द लंग्स इज द डायफ्राम। और ये लंग्स के नीचे क्या होता है, डायफ्राम होता है। जो कि डायफ्राम नीचे ऊपर जैसे भी सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो ये डायफ्राम नीचे ऊपर होता है। वैसे ही ये बलून्स जैसे ये जो लंग्स है, वो फूलते हैं सिकुड़ते हैं, फूलते हैं सिकुड़ते हैं। फिर इन बिटवीन बोथ लंग्स स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट बैक इज सिचुएटेड द हार्ट। और इनके दोनों के बीच में हार्ट होता है। और ये जो लंग्स है, ये लंग्स प्लूरा नामक एक कवरिंग से कवर्ड किए हुए हैं। प्लूरा उसका नाम है, इस कवरिंग का नाम है प्लूरा। इन दिस मेम्ब्रेन अ फ्लूइड इज फिल्ड विथ प्रोटेक्ट्स द लंग्स फ्रॉम द इंजुरी एंड जर्म्स। इसके बीच में ये जो प्लूरा है, ये लंग्स और ये प्लूरा, ये दोनों के बीच में एक फ्लूइड होता है। और वो फ्लूइड क्या करता है, ये इनको बचाने का काम करता है, मतलब सुरक्षित रखता है। प्लूरा और लंग्स के बीच में एक फ्लूइड होता है जो कि इंजुरी या जर्म्स से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। लंग्स हैव मल्टीपल एयर सैक्स। और ये लंग्स में मल्टीपल एयर सैक्स होते हैं। ये जो लंग्स है, इनका अगर एंड हम देखेंगे, तो इनके एंड में ये जो सब एयर पाइप से होते हैं, ट्रकिया से होते हुए जब लंग्स में जाते हैं, यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम। कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारे नोज से स्टार्ट होती है। ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है। फिर ये लंग्स है, ट्रकिया, ट्रकिया से होता हुआ जो वायु होता है, वो ट्रकिया से होता हुआ हमारे लंग्स में जाता है। फिर लंग्स में आने के बाद बहुत सारे लंग्स में ऐसे लाइंस, पाइप लाइंस है। और उस लाइन, पाइप लाइन के लास्ट में ये, इनको ब्रैंक्यूल्स कहते हैं। ये जो है इनको ब्रैंक्यूल्स कहते हैं। और जो ब्लड लेके जाते हैं उनको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। और इनको क्या कहते हैं, ब्रैंक्यूल्स कहते हैं। और ब्रैंक्यूल के लास्ट में छोटे 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 बलून्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको एल्वियोलाई कहते हैं। और ये बहुत सारा बंच ऑफ एल्वियोलाई लास्ट में होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को उसमें छोड़ना, ऐसा काम लंग्स में होता है। और ये नीचे है, लंग्स के नीचे ये डायफ्राम होता है। ये डायफ्राम जो है एक प्रकार से एक कवर है, जो कि उसको ऊपर उठाता है लंग्स को, और फिर नीचे आ जाता है, फिर वो लंग्स फूलते हैं। तो ये डायफ्राम जो है, ये डायफ्राम नीचे ऊपर होता रहता है। ये जो डायफ्राम है, ये नीचे ऊपर होता रहता है। और उसके कारण ही ये लंग्स सिकुड़ते हैं, फिर फैलते हैं। तो ये इस तरह से ये है अपना लंग्स का स्ट्रक्चर पूरा। अब ये लंग्स जो है, ये क्या करते हैं, तो ये प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं। इम्प्योर ब्लड कमिंग इनटू द हार्ट। हार्ट में क्या होता है, पूरे बॉडी पार्ट से हार्ट में, ये जो छोटा सा दोनों के बीच में हार्ट है, ये हार्ट में क्या होता है, ये पूरे बॉडी पार्ट से ब्लड आया। अब ये इसमें क्या है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित ब्लड है।
अब ये आ गया हार्ट में, फिर हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी से वो जाता है लंग्स में, फिर लंग्स में जाके वो क्या करता है, वहां पे प्यूरिफिकेशन का काम होता है। और ये पल्मोनरी आर्टरी ब्रिंग्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, लंग्स में वो ब्लड लेके जाती है जो कि इम्प्योर है। फिर लंग्स क्या करते हैं, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। जो भी ब्लड लाया है हार्ट ने, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और उसमें ऑक्सीजन फिल करते हैं। फिर वो फिर से हार्ट में जाता है, और हार्ट में जाके फिर हार्ट उसको पंप करता है और पूरे बॉडी को फिर दे देता है। अभी ये वेन्स जो है वो क्या करती है, इम्प्योर ब्लड लेके आती है, और आर्टरीज क्या करती है, प्योर ब्लड लेके जाती है। तो प्योर ब्लड reaches to the heart and it distributed to the whole body through the blood vessels. Body needs continuously inhale clean air from the nature and eliminate turbid gas from the body in the process of metabolism. अभी ये जो लंग्स है, हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी को कंटिन्यूअसली क्लीनिंग करना पड़ता है। इनहेल, हम कंटिन्यूअसली सांस ले रहे हैं ना, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चालू है। इनहेल क्लीन एयर फ्रॉम द नेचर एंड एलिमिनेट टर्बिड गैस फ्रॉम द बॉडी इन द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। जो हर एक छोटे छोटे सेल में मेटाबॉलिज्म होता है, हर एक सेल में होता है वहां पे। और जैसे कि स्टमक डाइजेशन करता है ना, उसी तरह से हमारे हर एक सेल में मेटाबॉलिज्म होता है। वो जब वो मेटाबॉलिज्म होता है तो वहां पे कुछ टर्बिड गैस बाहर निकलती है। अभी हमने आप लोगों ने सबने देखा होगा कि कुछ भी चीजें हम अगर जलाते हैं तो जलाते वक्त वहां पे एक धुआं सा बाहर निकलता है। अभी हम किस तरह का जला रहे हैं चीजें, तो उसी उसी हिसाब से उसमें से गैस निकलेगा। अगर आप कपूर जलाओगे तो अच्छी सुगंध आएगी, अगर प्लास्टिक जलाओगे तो उसका अलग सा स्मेल आएगा। तो ऐसे ही लकड़ी जलाओगे तो अलग सा स्मेल आएगा, अगर चंदन की लकड़ी जलाओगे तो उसका अलग सा स्मेल आएगा। तो इसी तरह से जब ये मेटाबॉलिज्म होता है ना, मेटाबॉलिज्म होता है मतलब वहां पे पूरी प्रोसेस होते हैं। तो ये प्रोसेस में कुछ टर्बिड गैस निकलता है, एलिमिनेट होता है। जब भी कुछ प्रोसेस होती है तो उसमें से कुछ गैस बाहर निकलता है। तो ये टर्बिड यानी कि जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, टॉक्सिक है वो। तो वो जो है वो गैस ऊपर लेके जाती है, बॉडी लंग्स के पास लेके जाती है पंप करके। थ्रू द रेस्पिरेटरी फंक्शन lungs the body continuously breathes in and out maintain the vital activities। तो ये इन एंड आउट का प्रोसेस चलता रहता है। थ्रू द रेस्पिरेटरी फंक्शंस lungs the body continuously breathes in and out and mental vital activities। The function of lungs in respiration is depend on its function of governing gas diffusion and purification। तो ये जब ये प्रोसेस हो रहा है ना लंग्स में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस का डिफ्यूजन हो रहा है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाता है और वो बाहर बॉडी के बाहर फेंका जाता है। और उसमें उसमें क्या, जो गैस एयर अंदर ली है उसमें क्या जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन उसमें मिलाया जा रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं, गैस का डिफ्यूजन। ये गवर्न कर रहा है। ये लंग्स क्या करते हैं, ये गवर्निंग का काम करते हैं गैस के डिफ्यूजन का, गैस डिफ्यूजन एंड प्यूरिफिकेशन। इसके साथ ही वो की का भी अभी की आपको पता नहीं है, एनर्जी की मतलब एनर्जी है, तो ये एनर्जी का भी डिस्पर्स वो करते हैं, प्रोमोट करते हैं। एनर्जी का भी वहन होता है। लंग्स इज क्लोजली रिलेटेड टू स्किन। अभी लंग्स क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, ये याद रखने की चीज है कि जब हम कभी प्रोटोकॉल देते हैं तो हमें ये याद रखना है कि कभी भी किसी भी स्किन डिसीज हो, कोई भी टाइप का स्किन डिसीज हो, फोड़ा हो, फुंसी हो, एक्जिमा हो, कुछ कुछ भी हो, और सिर्फ बाहरी स्किन पे ही नहीं, तो अंदर हमारे जो भी ऑर्गन्स है, उन ऑर्गन्स की स्किन जो है होती है। अभी हमने स्टमक लिया तो स्टमक के अंदर की स्किन,
अगर हमने प्लूरा लिया, प्लूरा प्लूरा की स्किन, पेरिकार्डियम हार्ट की स्किन, तो सभी टाइप के सभी ऑर्गन के स्किन जो होते हैं, ये स्किन से रिलेटेड है लंग्स। अगर हमें स्किन का ट्रीटमेंट करना है तो हमें लंग्स का ट्रीटमेंट करना होगा, क्योंकि लंग जो है वो स्किन से रिलेटेड है। स्वेट ग्लैंड्स, हेयर फॉलिकल टिश्यू फंक्शंस, किसी किसी के हेयर निकल जाते हैं, तो उसके लिए अगर हेयर फॉल का ट्रीटमेंट करना है तो हमें लंग्स का ट्रीटमेंट देना होगा। अचीविंग द रेगुलेशन ऑफ लंग की टू प्रिवेंट द इन्वेशन ऑफ एक्सटर्नल इविल्स फ्रॉम द स्किन एंड हेयर। तो हमें स्किन का और हेयर का ट्रीटमेंट करना है तो हम क्या करेंगे, हम लंग्स का ट्रीटमेंट करेंगे। लंग्स कनेक्ट्स एंड रेगुलेट्स ऑल ब्लड वेसल्स। अब ये लंग्स जो है, ये सभी ब्लड वेसल्स से जुड़े हुए हैं। हम देख रहे हैं ना ये कि ये जो सभी सर्कुलेशन का काम हार्ट कर रहा है ना, पंपिंग का काम हार्ट कर रहा है, तो इसका रिलेशन तो लंग्स से ही है ना। लंग्स तो प्यूरिफिकेशन कर रहा है और गैस का डिफ्यूजन वगैरह कर रहा है। तो ये इसका कनेक्शन किससे है कि होल बॉडी से है, हर एक सेल तक ये जा रहा है, हमारे बॉडी के हर एक सेल तक जा रहा है। मतलब लंग्स का कनेक्शन हर एक सेल से है, सर से लेके पांव तक, पूरे सेल तक, पूरे बॉडी पार्ट्स, बॉडी सेल तक ये लंग्स का कनेक्शन है। लंग्स कनेक्टेड एंड रेगुलेट्स द ब्लड वेसल्स। अभी ये ब्लड वेसल्स को रेगुलेट कर रहा है, विच मीन्स दैट द होल बॉडीज ब्लड converges to the lungs through the hundreds of veins and arteries and heart। तो ये लंग जो है, ये पूरे शरीर में वेन्स एंड आर्टरीज से जुड़ा हुआ है। थ्रू द रेस्पिरेशन द लंग्स एक्सचेंज द क्लीन एयर इन द लंग्स एंड इज कैरिड आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये प्यूरिफिकेशन का काम कर रहा है ये। हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें हमें एक एक ही चीज याद रखनी है। लंग्स जो है वो बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स चाइनीज से हम अगर देखेंगे, टीसीएम के आधार पर अगर हम देखेंगे, तो ये लंग्स जो है, ये की ब्लड एंड फ्लूइड्स आर द फंडामेंटल substances of the human body, and lungs play role of governing and regulating the whole body through the governing एंड रेगुलेटिंग की ब्लड एंड फ्लूइड्स। जब भी सभी अपने जो बॉडी फ्लूइड्स है, बॉडी फ्लूइड्स और हमारी जो एनर्जी है जिसे हम प्राण शक्ति कहते हैं, प्राणा कहते हैं, और ब्लड जो है उसका रेगुलेशन का काम ये रेगुलेट करता है, की रेगुलेट करता है लंग्स, और ट्रांस जनरेशन ऑफ की बॉडी फ्लूइड्स का ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह, ये सब ये लेके जाता है। लंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द वाटर चैनल्स, और ये वाटर चैनल्स का भी रेगुलेशन करता है, क्योंकि पूरा बॉडी में ब्लड सप्लाई हो रहा है। तो वो इसका मतलब क्या है कि वाटर चैनल्स का वो गवर्न कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है नीचे से ऊपर तक पूरे थ्रू द ब्लड वेसल्स। आर्टरीज एंड आर्टरीज एंड वेन्स क्या कर रही है, ये वाटर चैनल्स को चला रहे हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उसका ऑपरेशन कर रहे हैं, और एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड फ्लूइड्स, एक्सक्रीशन भी कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं स्वेट के माध्यम से। CO2 अपने हम जब एक्सहेल करते हैं तो हमारे यहाँ से खाली वायु ही नहीं जाता है, तो थोड़े से वाटर वेपर्स भी होते हैं उसमें, तो फ्लूइड भी होता है उसमें। थ्रू द डिसेंट एक्शन ऑफ द लंग्स द वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अपवर्ड एंड आउटवर्ड, स्प्रेडिंग थ्रू आउट द बॉडी। अभी ये जो लंग्स का जो एक्शन है ना, वो इस तरह से है कि वो मेटाबॉलिज्म जो भी स्प्लीन में, स्टमक में जो भी फूड की बनाई है, हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमने देखा कि डाइजेशन होता है स्टमक में, फिर स्टमक में डाइजेशन हो जाने के बाद स्प्लीन में, स्प्लीन क्या करता है, उसको ऊपर भेजने का काम करता है। फिर वो जो फूड की तैयार होती है, यानी कि ब्लड जो तैयार होता है, जो एनर्जी तैयार होती है, वो ऊपर ली जाती है,
और वो हार्ट की तरफ लेके जाते हैं। फिर उसका ट्रांस मेटाबोलाइज्ड एंड एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। अभी ये जो भी उसके पास आया है, तो वो क्या किया जाता है, हर एक, क्योंकि ये हर सेल तक पहुंचा है, तो स्किन तक भी ये पहुंचे हुए हैं, तो स्किन के माध्यम से वो स्वेट को बाहर डाला जाता है, जो हमारे हमारे लिए अनवांटेड है, टॉक्सिक मटेरियल है, उसको स्किन के माध्यम से, स्वेट के पसीने के माध्यम से उसको बाहर डाला जाता है। और और कौन से माध्यम से यूरिन यूरिन प्रोडक्शन होता है, और ये नीचे जाता है, तो नीचे यूरिनरी ब्लैडर किडनी के पास जाता है, वो किडनी के पास फिर उसका मेटाबॉलिज्म होने के बाद में वहां पे ब्लैडर में किडनी क्या करती है, उसको प्यूरिफाई करती है उस लिक्विड को, और उसे नीचे यूरिनरी ब्लैडर में भेजती है, और यूरिन के माध्यम से वो बाहर डाला जाता है। तो ये एक्सक्रीशन का भी काम कर रहा है। तो ये थ्रू द स्वेट, यानी पसीने के माध्यम से, स्किन के थ्रू, और यूरिनरी ब्लैडर के माध्यम से, थ्रू द एज अ यूरिन के रूप में भी वो एलिमिनेट होता है बॉडी से हमारे। अकॉर्डिंग टू द इनर कैनन ऑफ, एक एलो एम्परर नाम का बुक है, जो कि एक्यूप्रेशर का एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक चाइना में, जैसे हमारे स्क्रिप्चर्स में भगवत गीता कितनी महत्वपूर्ण है, उसी तरह से चाइना में ये एलो एम्परर नाम का एक बुक है, इनर कैनन ऑफ एलो एम्परर, ये बुक है। इस बुक में बहुत पुराने एक संत हो चुके हैं, उन्होंने ये बुक लिखा हुआ है, और उसमें ये पूरा नॉलेज दिया हुआ है। पूरा उन्होंने उस वक्त बहुत उसके ऊपर संशोधन किया, बहुत सारे लोगों के ऊपर काम किया, मतलब एक्सपीरियंस किया। उस एक्सपीरियंस के आधार पर उन्होंने ये बुक लिखा हुआ है, इनर कैनन ऑफ एलो एम्परर। द लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें क्या लिखा हुआ है कि लार्ज इंटेस्टाइन इज द ऑर्गन इन चार्ज ऑफ ट्रांसमिशन एंड रिमूविंग सॉलिड वेस्ट। तो इसका इसका पेयर्ड ऑर्गन कौन है, लंग्स का पेयर्ड ऑर्गन कौन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो लार्ज इंटेस्टाइन भी रिमूवल का काम करती है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, वो सॉलिड वेस्ट को बाहर निकालती है, वो ट्रांसमिशन करती है, रिमूव करती है सॉलिड वेस्ट का। और ये क्या करता है, लंग्स क्या करता है, लिक्विड फॉर्म में वेस्ट को बाहर फेंकता है। लंग्स क्या करते हैं, लिक्विड फॉर्म में जो अनवांटेड मटेरियल है वो बाहर फेंकते हैं थ्रू पसीना और यूरिन के माध्यम से, और हमारे एक्सहेलेशन के माध्यम से। और उसका पेयर्ड ऑर्गन कौन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। फिर लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, ये हमारे शरीर से सॉलिड वेस्ट को बाहर निकालता है। तो इस तरह से ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों का काम क्या है, रिमूव करना। क्या क्या रिमूव करते हैं वो दोनों जो हमारे शरीर में अनवांटेड पोर्शन है उसको बाहर निकालने का काम करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेप्ट्स द फूड रेसिड्यूज एंड फ्लूइड आफ्टर डाइजेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी कुछ आया है डाइजेशन के बाद में, फिर वो डाइजेशन के बाद में वो जो भी फ्लूइड है उसको एब्सॉर्ब किया जाता है। जो भी न्यूट्रिएंट्स आवश्यक होते हैं उसको एब्सॉर्ब किया जाता है, फिर उसको स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में वो कहा जाता है, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वहां पर भी जो भी उसमें और भी कुछ बचा है जो कि हमारे बॉडी के लिए आवश्यक है, उसको फिर से वो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, उसमें वाटर कंटेंट अगर है तो वो वाटर कंटेंट भी उसमें से निकाल लेते हैं, और उसको स्टूल के फॉर्म में उसको बना देते हैं, यानी कि उसका ऐसा एक शेप दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और एनस के थ्रू वो बाहर एलिमिनेट किया जाता है, बाहर फेंका जाता है। तो इस तरह से ये लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, हमारे शरीर का जो अनवांटेड मटेरियल है उसको बाहर डालना एनस के थ्रू। और लंग्स का काम क्या है, हमारे शरीर से लिक्विड जो अनवांटेड है उसको बाहर डालना। तो ये दोनों का काम क्या है फिर, ये हमारे बॉडी से
जो अनवांटेड मटेरियल है उनको बाहर फेंकने का काम किया जाता है। उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्सॉर्ब करके जो अनवांटेड है उसी को सिर्फ बाहर फेंका जाता है। तो इस तरह से ये लंग्स का देखा हमने। और इसके डिसीजेस कौन कौन से होते हैं? ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स, निमोनिया, प्लूरेसी, अस्थमा, स्किन डिसऑर्डर्स, हेयर